हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन बी स्क्वायर आपको पता करना है। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसके रूट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है कि अगर अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप लिखते थे सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा और बीटा का काम कौन कर रहा है? साइन अल्फा कॉस अल्फा कर रहा है। तो मैं आपसे कहूँ कि सम ऑफ जीरोज बताइए बेटा क्या आने वाले हैं, तो आप ये कहेंगे सम ऑफ जीरोज क्या आएंगे? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए आएगा, माइनस का बी बाई ए। क्योंकि सम ऑफ जीरोज कैसे निकाला जाता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का काम कौन कर रहा है? साइन अल्फा। बीटा का काम कौन कर रहा है? कॉस अल्फा। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन बन गई है आपकी। अब दूसरी बात मैं कहूँ आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताइए, तो आप कहते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा की जगह कौन आएगा? साइन अल्फा। इंटू बीटा की जगह कौन आएगा? कॉस अल्फा। इक्वल टू क्या आएगा? सी बाई ए आएगा। भैया सी बाई ए लिख दिया। ये हो गई आपकी सेकेंड। अब यहाँ से मैं कैलकुलेट क्या करूँगा, मुझे पता करना है बी स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं इस वाली इक्वेशन की स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर दूँ। क्या कर दूँ? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या आएगा बेटा? ये आएगा आपका साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा द होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई ए द होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब अगर आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आइडेंटिटी ए प्लस बी द होल स्क्वायर लग जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब आपको ये आइडेंटिटी से पता है, टेंथ की आइडेंटिटी में आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है भैया। प्लस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है? इक्वेशन सेकंड से सी बाई ए है, तो यहाँ पे मैं क्या भर दूंगा? सी बाई ए भर दूंगा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करेंगे? इसे आप लिख सकते हैं टू सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये 1 इधर ट्रांसफर कर दूं तो -1 लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, -1। अगर मैं आप डिनोमिनेटर यहाँ ले लूँ तो ये आएगा टू सी बाई ए इक्वल टू, ठीक है ना, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बचा आपका? यहाँ से आपका बचा टू सी अपॉन वन, टू सी अपॉन वन इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? टू सी ए इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या मिलेगा? टू सी ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ए स्क्वायर प्लस टू सी ए। अब चेक करेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या ये बी ए स्क्वायर प्लस टू सी ए है? ए स्क्वायर प्लस टू सी ए स्क्वायर प्लस टू ए सी, टू ए सी लिखा हो या टू सी ए लिखा हो, मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। ठीक है ना, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू सी ए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आपके एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।